हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुपिन लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1243.2 फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 4% ऊपर एंड लुपिन इज लुकिंग वेरी वेरी गुड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। कौन से चार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली, वीकली या मंथली, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। वैल्यूएशन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो फ्राइडे का सेशन काफ़ी अच्छा था इसके लिए। उसके अलावा जो इसने वीकली चार्ट्स के ऊपर में अच्छा काम किया है वो ये है कि इस हफ्ते जो फ्राइडे को हफ्ता ख़त्म हुआ उसके अंदर इसने अपना जो लास्ट रेड वीक का हाई था 1238.45 का, उसको भी इसने पार कर लिया। और अब यहाँ पे ना सिर्फ इसने एक रेजिस्टेंस पार करी है बट एक नया सपोर्ट बनाया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1150। 1150 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट इसने बनाया है। इसका पहले जो सपोर्ट था लेवल्स अराउंड द लेवल्स ऑफ 1060, 1060 का इसका एक सपोर्ट था जो इसने अगस्त में बनाया था। और उसके बाद से इट हैज़ बीन इन अ कंसोलिडेटिंग मोड बट विद अ पॉजिटिव बायस। नॉर्मली क्या होता है, कंसोलिडेशन मोड के अंदर में स्टॉक कहीं भी नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो आप क्लियरली एक चीज़ देखोगे कि धीरे 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 स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ चलता गया है, भले स्पीड इसकी स्लो थी। यू कैन जस्ट सी कनेक्ट द लोज ओवर हियर। और आप देख सकते हो कि 1060 के करीब जो इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया अपना अगस्त के महीने में, उसके बाद से धीरे 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 जो लोज हैं इसके वो ऊपर, और साथ ही साथ में इसके जो सिमिलरली जो इसके हाइस थे वो भी धीरे धीरे इसके ऊपर जाने शुरू हो चुके हैं। और लगातार अभी भी ये ऐसे का ऐसा ही चल रहा है। ये हफ्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में मैं आपसे एक बारी बात कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो वीकली चार्ट पे दोबारा जाएंगे। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप इसका चार्ट बड़ा करके देखोगे तो सिमिलर इसका एक हाई था इन द ईयर 2021। 2021 के मई जून के अंदर में इसने सिमिलर हाई बनाया था 1240 के करीब का। लेकिन उस टाइम की जो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग थी ना, दैट वाज बिलो 1240, 1230 के करीब क्लोजिंग थी। इस बार इसने वीकली क्लोजिंग जो है 1240 के ऊपर दे दी है। और इससे भी बेटर चीज़, इससे भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लुपिन में देखने का मज़ा आ रहा है वो आ रहा है मंथली चार्ट्स पे। बहुत रेयरली मंथली चार्ट्स में डिस्कस करता हूँ मैं चैनल के ऊपर में, लेकिन यहाँ पे चर्चा करनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब मंथली चार्ट वीकली से भी बड़ा होता है, यहाँ पे एक कैंडल एक महीने में बनती है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हो कि जो लुपिन का अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो इसी साल अप्रैल मई में स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को टेक ओवर किया। उसके बाद से इट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, राइट। मई के अंदर में 13% भागा, जून में 12%, फिर 9%, फिर 11%, फिर 7%। सिर्फ पिछले महीने इसने एक रेड कैंडल बनाई है और लगभग 3-4% ये करेक्ट हुआ है। और ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि ये महीना खत्म होने वाला है नवंबर का, और नवंबर का महीना खत्म होने से जस्ट पहले ये पिछले महीने का हाई क्रॉस कर रहा है। सो ये दोबारा से एक ऐसा सिनेरियो बना के दिखा रहा है। देखिए, ग्रीन कैंडल बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब एक रेड कैंडल का टॉप निकालता है ना ग्रीन कैंडल, उसका मतलब ये होता है कि जो सेलर्स ने कोशिश करी वो नाकाम हो गई और बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। सो वेन एवर देर इज अ टेक ओवर, जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल का हाई था, इससे पिछला महीना जो हमारा अक्टूबर का था उसका हाई था 1215। 1215 के ऊपर अब ये निकल चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 दिन रह गए इस पूरे महीने के अंदर में, दैट इज ट्यूसडे, आज छुट्टी थी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे तक अगर ये 1215 के ऊपर क्लोजिंग देने में रेडी हो कामयाब हो जाता है कैसे ना कैसे करके, सो इट विल बी रेडी फॉर अ वेरी गुड रैली वंस अगेन। और यहाँ पे जो इसका आखिरी रेजिस्टेंस बच जाएगा लुपिन में, वो बचेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 1270। एक बार 1270 निकाल दे उसके बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर ये आपको 1500, 1600, 1700 का लेवल भी दिखा सकता है, इतना इसके अंदर में पावर है। बट उसके लिए पहला पड़ाव जिसको पार करना पड़ेगा दैट इज 1215 के ऊपर ही क्लोजिंग अगले 3 दिन, और उसके बाद में 1270। वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 40-42 की वैल्यूएशन है, थोड़ी सी हायर साइड पे है, बिकॉज अगर हम 10 साल का पिछला वैल्यूएशन देखेंगे तो 30 के पी मल्टीपल पे जो है इस मार्केट ने इसको हमेशा रिवॉर्ड किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ लुपिन के लिए ये है कि ये प्रॉफिट्स दिखाते रहें। अगर ये हर क्वार्टर में अच्छे नंबर्स लाते रहेंगे, अच्छे नंबर से मेरा कहने का मतलब है जैसे पिछले साल इन्होंने 430 करोड़ का प्रॉफिट किया है, पिछले 12 महीने में इन्होंने लगभग 1350 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सो इट नीड्स टू कीप
इंप्रूविंग। उससे क्या होगा, जो पी मल्टीपल है इसका वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पी मल्टीपल ऊपर चला गया, मतलब कि स्टॉक प्राइस भाग गया ऊपर 1300, 1350, 1400, लेकिन नंबर्स उतने खास नहीं आए, तब वहां जाके लुपिन को दिक्कत हो सकती है। वरना टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में तो ये बहुत शानदार लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन लुपिन। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।